हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8th डीएवी पब्लिकेशन की बुक जो डीएवी वाले जो ट्रस्ट है उनकी बुक से प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि अभी 20 तारीख से एग्जाम है ना, तो प्रैक्टिस के लिए रिवीजन के लिए चैप्टर तो तुम्हारे काम आएगा। तो चलिए सबसे पहले ना फॉर्मूलों पे बात करते हैं कि प्रॉफिट लॉस होता क्या है। प्रॉफिट लॉस में ना सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, जब हम कोई चीज़ सस्ती खरीदते हैं और उसे महंगे रेट पे बेचते हैं, ठीक है, तब हमें फ़ायदा होता है। और वहीं उसका उल्टा कर लो तो हमें लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले फॉर्मूलों पे बात करता हूँ मैं। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले मैंने बताया प्रॉफिट कब होता है। प्रॉफिट तब होता है जब हम एसपी माइनस सीपी करते हैं, यानी कोई चीज़ सस्ती खरीद के उसे महंगा बेचते हैं। और वहीं इसका लॉस कब होता है, जब हमारे पास क्या होता है सीपी माइनस एसपी हो जाए, यानी कि जब एसपी जो है वो सीपी से क्या हो जाएगा, छोटा, ठीक है। ये हमारा लॉस हो जाएगा। लॉस के बाद आता है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का क्या मतलब होता है, देखो प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है कि पर 100 पर मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। उसके बाद आता है लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। क्लियर हुई बात इतना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब आगे जो हमारे फॉर्मूले आते हैं ना, वो ये फॉर्मूले आते हैं कि कोई चीज़ जैसे मैंने खरीदी, उसके बाद नहीं, कोई चीज़ मैंने खरीदी और उसको मैं सेल कर रहा हूँ, इतने 10% प्रॉफिट पर सेल कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्या होगा, अगर मुझे एसपी दिया है और प्रॉफिट भी दिया है तो मुझे उसमें सीपी कितना होगा। तो ऐसे केस के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको P%। P% का मतलब होता है प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मूला होगा, ये मेन फॉर्मूला है। दूसरा इसी में फॉर्मूला है एसपी इक्वल टू सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। लॉस परसेंट कब होता है, मतलब देखो जब प्रॉफिट परसेंट था तो यहाँ पे प्लस का साइन आया, जब लॉस है तो ये आ जाए। ये दो फॉर्मूले अगर आपको पता है ना, तो बाकी फॉर्मूले आप इसी की मदद से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दूं, या इधर को देखो पहले, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दूं तो एसपी की वैल्यू अगर मुझे निकालनी तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला तैयार करते हैं। देखो सीपी की मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और अपॉन में आ जाएगा, देखो कितना, आपने इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से की, सीपी की मल्टीप्लाई 100 प्लस P% से की, और बाद में ये वाला 100 कहाँ जाएगा, नीचे, तो बचा इक्वल टू में कौन, एसपी। देखो फिर से क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी और साथ में जो ये वाला 100 था उसे कहाँ भेज दिया, अपॉन में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ फॉर्मूला। ऐसी एसपी का फॉर्मूला लॉस में बन जाएगा क्या, सीपी 100 माइनस यहाँ पर हो जाएगा लॉस परसेंट, और अपॉन में आ जाएगा 100। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो प्रॉफिट लॉस चैप्टर सॉल्व करने के काम आएंगे, ठीक है। तो जितना हो सके इसमें अपना बेसिक का इस्तेमाल करें, मतलब बेसिक्स अपने स्किल का इस्तेमाल करें, जिससे आपका चैप्टर सॉल्व होने में बतेरी हेल्प करे, ठीक। अब इसकी करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट, ठीक है। देखिए इसके बाद ना क्वेश्चन नंबर पहला, मैंने पहले एक्सरसाइज वर्कशीट 1 का क्वेश्चन लिखा, वर्कशीट 1 का ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। कह रहा है कि बाय सेलिंग अ बेडशीट फॉर ₹640। कह रहा है कि जब वो एक बेडशीट को 640 रुपए का सेल करता है तो उसको इतने का प्रॉफिट होता है। देखो सेल कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, एसपी दे रहे हैं, एसपी आपके पास है 640, और वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है कितने का, प्रॉफिट हो रहा है उसको कितने का, 28% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो हाउ मच डिड इट कॉस्ट दी शॉपकीपर, तो मतलब उसने उसको कितने का खरीदा। तो यानी कि आपको क्या निकालना है, सीपी। तो देखो मैंने इधर फॉर्मूले लिखे, जब मेरे को एसपी दिया हो, प्रॉफिट परसेंट दिया हो, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और वो भी क्या निकालना है, सीपी निकालना है, कॉस्ट। तो सीपी निकालने के लिए ये दो फॉर्मूले हैं, और आपको प्रॉफिट हो रहा है तो यही वाला लग जाएगा ना। तो सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। बस आपको फॉर्मूले पहचानने और लगाने। तो सीपी इज इक्वल टू एसपी है आपके पास 640 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट हो गया 28 का, तो 640 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस ऐड करोगे तो 128 हो जाएगा। इसके बाद इसको कैंसिलेशन करते हैं, 64 से डायरेक्ट कर लो, 64 बन जाए 64 0, 64 2 जा 128, 2 से ये 5 बार, तो यानी कि उसने उसको
500 रुपीज़ का खरीदा था। देखो ना 500 का खरीदा तभी तो 640 का सेल किया होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं हम। क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये क्वेश्चन लॉजिक के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है कि राजन परचेज, देखिए राजन परचेज 250 पैकेट्स ऑफ ब्लेड्स एट द रेट ऑफ ₹8 पर पैकेट। मतलब एक पैकेट 8 रुपये का, तो 250 पैकेट की पहले कॉस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले सीपी ऑफ, आपको दिया है सीपी ऑफ 1 पैकेट। एक पैकेट कितने रुपए का है? एक पैकेट जो है वो बेटा 8 रुपए का है। तो सीपी ऑफ रुपीज नहीं, सीपी ऑफ 250 पैकेट्स। तो 250 पैकेट्स कितने के होंगे? तो 250 इंटू 8 कर लेते हैं, तो ये हो जाएंगे 2000 रुपये के, यानी 2000 रुपीज़ के हमारे 250 पैकेट्स हो गए। ठीक, उसके बाद बात करते हैं सेलिंग पर। वो कह रहा है कि इसने ना 250 के 70% जो पैकेट थे वो सेल कर दिए। ठीक है, और वो भी किस रेट पर? एट द रेट ऑफ 11 रुपीज़ पर पैकेट के हिसाब से, और बाकी उसने 9 रुपये के हिसाब से सेल किए। ठीक है, तो बताना है उसे नुकसान हुआ या फायदा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, ही सोल्ड 70% ऑफ द पैकेट, ही सोल्ड 70% ऑफ द पैकेट्स। तो पहले निकाल लेते हैं हम 70% ऑफ 250। पता तो चले कि 250 का 70% होता कितना है? तो 70 अपॉन 100 इंटू 250, 0 से 0, ये 0 से ये 0, तो 7 इंटू 250 करेंगे, 250 इंटू 7 कर लो, ये आ जाएगा 175, यानी कि 175 पैकेट उसने पहले सेल किए। तो निकाल लेते हैं हम यहाँ पर एसपी ऑफ 175 पैकेट्स। मैं सीधे निकाल रहा हूँ एसपी ऑफ 175 पैकेट। देखो ना 250 में से उसने कह रहा है पहले 70% पैकेट सेल किए, तो 70% जो था 250 का वो कितना आया? 175। तो 175 पैकेट, एक पैकेट उसने 11 रुपये का बेचा, तो 175 पैकेट कितने के होंगे? 175 इंटू 11। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी मैं जल्दी कर रहा हूँ यंत्र से। ठीक है, बाकी आप लोग तो अपना पेपर में ऐसे ही करना। 175 इंटू 11, ये आ गया मेरा 1925, ये आ जाएगा 1925। ठीक है, यानी कि उसने 175 पैकेट कितने के सेल किए? कितने के? अब देखो टोटल थे 250 पैकेट्स और 175 को सेल कर दिया इतने रुपीस का। तो इसके बाद यहाँ से देखो एसपी ऑफ रिमेनिंग पैकेट, रिमेनिंग यानी कितने बचे? 250 में से अगर आप 250 में से 175 हटा दो तो 75 ही बचे ना। तो एसपी ऑफ रिमेनिंग 75 पैकेट्स, तो जो बचे हुए 75 पैकेट्स हैं उनका निकाल लेते हैं। 75 इंटू कितना हो जाएगा? बाकी को उसने कितने का सेल किया था? उसने बेचा था 9 रुपीज़ के हिसाब से, तो 75 इंटू 9 कर लेते हैं। 75 इंटू 9, 9 5 जा 45, 4 9 7 जा 63, 675 रुपीज़ के। यानी कि बाकी रिमेनिंग पैकेट उसने जो सेल किए वो कितने के सेल किए? 675 के। ठीक है, तो अब देखो टोटल एसपी, सारे पैकेट हो गए ना, तो टोटल एसपी पहले शुरुआत के जो 75% पैकेट थे वो 1925 के सेल किए, बचे हुए जो पैकेट थे वो 675 के सेल किए। ठीक है, टोटल इसको अगर ऐड करोगे 9 और 625, ये 2600 रुपीज़ की उसने सेल किए। तो ध्यान से देखो जरा, शुरू में जब उसने पैकेट खरीदे थे तो उसने 2000 के खरीदे, 2000 के खरीदे और 2600 के सेल कर दिए। तो यानी कि सीधे सीधे दिख रहा है उसे फायदा हो रहा है, 2000 के खरीद रहा है, 2600 रुपये के बेच रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसे? प्रॉफिट हो रहा है उसे 6 रुपये का। ठीक है, 6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका प्रॉफिट परसेंट अगर मैं निकालूं तो 600 रुपये ऊपर आएगा, 600 रुपये ऊपर आएगा। देन उसके बाद आगे देखेंगे 600 रुपये और अपॉन में क्या आता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी हो गया इसका 2000 रुपये इंटू हो जाएगा 100, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल, 0 से 0 ये, 2 से ये 30, यानी कि उसे 30% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, कह रहा है कि अंकी सोल्ड 2 जीन्स एट द रेट 990 ईच। मतलब उसने कह रहा है कि हर जीन्स को जो है वो 990 का सेल किया। ठीक है, और कह रहा है कि ऑन दी गेन ऑन वन, एक पर उसे कह रहा है कि 10% का फायदा हो रहा है जब उसे सेल कर रहा है, दूसरे पर उसे 10% का लॉस हो रहा है। तो कह रहा है बताओ उससे फायदा या नुकसान। अब देखो कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि भाई बेचा
तो एक पर उसने 10% का फायदा कमाया, दूसरे पर 10% का लॉस कमाया, यानी कुछ भी फायदा लॉस नहीं हो। पर ऐसा नहीं होता, जो भी चीज़ हम खरीदते हैं ना, फायदा या नुकसान उस पर होता है, ना कि बेचने पर होता है। तो इसलिए कुछ भी चीज़ करने से, मतलब डायरेक्ट अंदाजा लगाने से पहले उसका क्या कर लो, पहले उसका जो है एनालिसिस कर लो, वो ज़्यादा ठीक रहता है। तो देखो इसका सोल्यूशन जरा, सबसे पहले देखो फॉर्मूले से ही करेंगे, फॉर्मूले से सही रहेगा। अंकी सोल्ड 2 जीन्स एट फॉर इतने रुपीज ईच ना, तो एसपी ऑफ फर्स्ट जीन्स, पहली जीन्स का आपको एसपी दिया है कितना, रुपीज 990 ईच है। तो 990 रुपीज उसका पहली वाली का एसपी है, ठीक है। और उस पर उसे कितने का फायदा हो रहा है, पहली जीन्स पर उसे हो रहा है 10% का गेन। तो गेन हो गया 10%। अब देखो एसपी पता है, गेन पता है, तो सीपी निकालने का फॉर्मूला जो मैंने शुरुआत में बताए थे, CP इज इक्वल टू रहता है SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 100 प्लस गेन परसेंट। तो मैं यही रख देता हूँ वैल्यू, SP हो गया हमारा 990 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट, गेन हो गया 10 का, ठीक है। तो 990 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन हो गया 10 का ना, 10 ऐड कर लो इसमें। जब यहाँ वैल्यू रखते हैं ना, तो ये परसेंट का साइन मत लगाना, क्योंकि परसेंट हट जाएगा। तो टोटल हो जाएगा ये कितना, 110, 0 से 0 गया, 11 से 9 बार, तो यानी कि रुपीज 900 का उसने टोटल खरीदा। पहला वाला जो है उसे जो पड़ा वो कितने की पड़ी, 300 से पहली वाली 900 रुपये की, ठीक है। और उसके बाद आगे है एसपी ऑफ फर्स्ट जीन्स कितना हो गया, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं सेम ऐसी एसपी ऑफ सेकंड जीन्स जो है वो कितने की लाया, वो भी 990 की पड़ी उसे, पर इस बार इस पर हो रहा है लॉस परसेंट, और लॉस कितना दिया है 10% का, ठीक है। संडे मार्केट से खरीदी होगी ना इसलिए। और उसके बाद आपको दिया है सीपी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला भी सेम चलेगा, सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस ये हो जाएगा अपना कितना बेटा, लॉस परसेंट। तो 990 इंटू 100 और फिर 100 माइनस लॉस हो गया कितने का, 10 का, तो 990 इंटू 100, ठीक है। आगे देखो, और 100 में से 10 गया तो बचेगा 90, 0 से 0 गया, 9 से 11 बार, तो यानी टोटल हो गया 1100 रुपये। यानी कि देखो अब तो मैं चीज़ समझाता हूँ, पहले जो हमने अंदाजा लगाया था कि भाई उसने 990 की खरीदी, तो एक पर उसने 10% का फायदा कमाया, 10% लॉस, तो उसे कोई फायदा नुकसान नहीं, ऐसा नहीं। मैंने बताया ना, कोई भी चीज़ का फायदा नुकसान जो होता है वो सीपी पर होता है। तो देखो पहली का सीपी 900 रुपये था, 900, और दूसरी का जो सीपी आया ना वो 1100 रुपये है, तो यही बीच में डिफरेंस है, ठीक है, जो क्या करेगा, फायदा या नुकसान बताएगा। तो देखो उसने पूछा है होल ट्रांजैक्शन, मतलब दोनों जीन्स खरीदने और दोनों बेचने पर बताओ फायदा हुआ या नुकसान। तो टोटल सीपी कितना हो गया, पहले का सीपी हो गया 900, दूसरे का सीपी कितना हो गया 1100, तो ये हो जाएगा टोटल कितना बेटा 2000, यानी दोनों का सीपी जो है वो कितना आ गया 2000 आ गया। फिर ऐसे ही टोटल एसपी कितना हो गया, पहले का एसपी हो गया 990, दूसरे का भी एसपी सेम ही है 990, तो दोनों का ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 और 9 18, तो ये हो जाएगा 1980। तो यानी देखो दोनों जीन्स उसने टोटल जो थी 2000 की खरीदी और इतने की सेल कर दी, तो यानी कि ये ज्यादा है ये कम है, तो इसका मतलब नुकसान हो रहा है उसे, लॉस हो रहा है उसे कितने रुपए का, 20 रुपए का लॉस हो रहा है। बढ़ा के देख लो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 20 रुपए का लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस ऊपर टोटल सीपी नीचे इंटू 100, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो 1 2 3 1 2 3, 3 से 3 जीरो गए, 2 से 2 गया, तो आंसर कितना हो गया 1%, ठीक है। इसी तरह से मजे में क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि निधि परचेज 2 साड़ीज फॉर इतना, पहले उसने सेल की थी जीन्स वाले में, इस बार उसने क्या करा, खरीदा है, एक साड़ी इतने की खरीदी है, पहली पर उसे कह रहा है कि लॉस हो रहा है और दूसरी पर उसे गेन हो रहा है, बताया नहीं कितने का हो रहा है। तो कह रहा है शी हैड अ गेन ऑफ रुपीज इतना ऑन दी होल ट्रांजेक्शन, मतलब टोटल खरीदने, दोनों साड़ी खरीदने और बेचने पर उसे इतने का फायदा हो रहा है, ठीक है। जैसे पिछली बार में जो 20 रुपए आया था ना वैसा कुछ। तो कह रहा है फाइंड दी एसपी ऑफ दी सेकंड साड़ी। मान लेते हैं, देखेंगे सॉल्यूशन, मान लेते हैं कि लेट दी एसपी ऑफ सेकंड साड़ी मान लेते हैं कि जो उसका एसपी है वो कितना है, एक्स है, रुपीज एक्स है, ठीक है।
तो बात करता हूँ जरा, देखो सबसे पहले उसने पहली वाली साड़ी इतने की खरीदी, तो एसपी ऑफ दोनों साड़ी खरीदने का तो दे ही रखा है, तो सीपी ऑफ फर्स्ट साड़ी पहली साड़ी उसने खरीदी 2150 की। मैं आपको जो मेथड बता रहा हूँ ना, ये मेथड पेपर में भी ऐसे ही करना, नहीं तो मार्क्स गवाओगे, ठीक है। एसपी ऑफ फर्स्ट साड़ी जो है वो 2150 है। उसके बाद आपको इसका लॉस भी है, कह रहे हैं कि पहली साड़ी पर उसे लॉस हो रहा है कितने का, 8% का, 8% का लॉस हो रहा है, तो आपको निकालना है इसमें अब एसपी। तो एसपी का फॉर्मूला कितना बताया था, देखो फॉर्मूला एसपी इक्वल टू, मैंने उस दिन इसका फॉर्मूला बताया था ना, एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100/100 माइनस कितना, लॉस परसेंट। तो इसी से ही बना लो, इससे बनाओगे तो देखो एसपी, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सीपी फिर हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट, और नीचे ये वाला 100 आ जाएगा। क्या होता है कि कभी कभी फॉर्मूले जैसे याद ना हो ना, तो एक ही फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो, हर जगह रटो मत। तो एस पी इक्वल टू सी पी हमारे पास हो गया 2150, फिर हो जाएगा 100 माइनस लॉस हो जाएगा 8 अपॉन हो जाएगा 100। आगे और सॉल्व करते हैं, तो यानी एस पी आ जाएगा कितना हमारे पास, एस पी इक्वल टू 2150 इंटू 100 में से 8 गया बचेगा 92, अपॉन में हो जाएगा कितना 100, 0 से 0 चला जाएगा, 2 से कर दो, 5 से कर लो, 5 2 जा 5 4 जा 20 और बचेगा 1, तो 5 3 जा 15, 2 से करोगे तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, तो 43 इंटू 46, 43 इंटू 46 में ये अंदर से कर लेता हूँ, ठीक है। तुम लोग अपना पेपर में डायरेक्ट कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। 43 इंटू 46 ये किया मैंने, तो ये आ गया 1978, क्लियर है। तो यानी कि जो उसने जो पहले वाला जो खरीदी, मतलब जो साड़ी खरीदी, मतलब सॉरी जो बेची पहली वाली, उस पर उसने इसको बेचा 1978 का, ठीक है। तो सेकंड वाले पर वो कह रहा है कि सेकंड वाले पर उसे क्या हो रहा है, सेकंड वाले पर उसे गेन हो रहा है, पर कितने का हो रहा है ये नहीं पता, और टोटल ट्रांजैक्शन में कह रहा है कि इतने का हो रहा है, ठीक है ना, ये आपको दिया है। तो देखो मैं सीधे सीधे बात करता हूँ, टोटल एसपी, क्योंकि मैं वैसा तो प्रॉफिट परसेंट तो दिया ही नहीं कुछ, तो टोटल सीपी की अगर मैं बात करूं, पहली साड़ी उसने खरीदी आपका कितने की, दोनों साड़ी उसने, पहली साड़ी उसने खरीदी कितने की, सीपी 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 परचेज ना खरीदी है 2150 की, तो इंटू 2 कर लेते हैं इसे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 21 टोटल हो जाएगा ये 4300, 21 का 2 है 42, 50 और 50 4300 है। तो टोटल एसपी, अगर मैं टोटल एसपी पे बात करूं तो एसपी कितना होगा, देखो पहली वाली साड़ी जो हमने अभी निकाली कितने की है, 1978 की। दूसरी वाली साड़ी का मैंने अभी माना था कि दूसरी वाली साड़ी मान लो उसने x रुपीस की खरीदी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा टोटल एसपी, टोटल मतलब टोटल सीपी टोटल एसपी। अब उसे गेन हो रहा है, कितने का गेन हो रहा है, गेन निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, एसपी माइनस सीपी होता है। गेन उसमें दे रखा है, कह रहा है होल ट्रांजैक्शन में उसे फायदा हो रहा है 1230 का, 1230 का, ठीक है। कितने का फायदा हो रहा है, 1230 का। और एसपी आपको गिवन है, एसपी आपने टोटल अभी निकाला 1978 प्लस एक्स, 1978 प्लस एक्स ब्रैकेट माइनस सीपी कितना है दोनों का 4300, ठीक है। ब्रैकेट हटा देता हूँ, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद मैं यहाँ से देखोगे 1230 को ऐसे रखते हैं, फिर उसके बाद इक्वल टू में ये x ऐसे रहेगा, फिर इसमें से इसको कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, 4300 में से इतना कर लेते हैं माइनस, देखो 4300 माइनस कितना है 1978, तो ये आ जाएगा 23 माइनस का, क्योंकि 2322, ठीक है 2322 आ जाएगा। इसमें से इसको अगर मैं माइनस करता हूं तो माइनस का आएगा इतना, इसको इधर ले जा लो, तो 1230 प्लस 2322 इक्वल टू एक्स, इसको ऐड कर लेते हैं 2, ये 3 और 2 5, और ये हो जाएगा 3 और 2 ये भी 5, और 2 और 1 3, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3552, और इसका आंसर भी आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ 3552, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, एक बार फिर से देखेंगे। सबसे पहले क्या था बेटा कि निधि ने 2 साड़ी खरीदी, एक उसने खरीदी मतलब दोनों 2150 की खरीदी, और पहली पर उसे हो रहा था 8% का लॉस, दूसरी पर उसे फायदा हो रहा था। होल ट्रांजैक्शन का आपको वैल्यू दी थी कि इतने का फायदा हो रहा है, होल ट्रांजैक्शन लिखा है, तो आपको बताना है सेकंड साड़ी कितने की। मैंने मान लिया सेकंड साड़ी x रुपए की,
तो सीपी ऑफ फर्स्ट साड़ी इतना दिया है, लॉस भी दिया था, तो मैंने एसपी निकाला। एसपी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। तो 2150 दिया था, 100 माइनस लॉस की जगह 8 रखा अपॉन 100। सॉल्व किया, इसे मैंने 0 से 0 कैंसिल किया, फिर 5 से किया, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15 और नीचे 2 बार 5 2 जा 10, 2 से फिर इसको 46 इंटू 43, यानी जो पहली साड़ी उसने बेची वो इतनी की। उसके बाद है टोटल सीपी। टोटल सीपी अगर मैं निकालूं तो टोटल सीपी मेरा आ गया 2150 इंटू 2 किया, 2 इसलिए क्योंकि दोनों साड़ी सेम प्राइस पर खरीदी है तो 2 ऐड करने से बेटर मल्टीप्लाई कर लूँ, इतना आ गया। और टोटल एसपी पहली साड़ी इतनी की खरीदी और दूसरी वाली को पर हमने लेट कर रखा था, ठीक है, खरीदी नहीं सॉरी बेची दूसरी साड़ी उसने x रुपीस की बेची। तो गेन निकालने का फॉर्मूला अपना वही रहता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी हो गया कितना बेटा ये, और खरीदी उसने इतने की थी ये रखा और इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया, माइनस को इधर ले प्लस हो गया तो एक्स आ गया। ठीक है जी, इस तरह से इन क्वेश्चनों को करना है। अगली वीडियो भी जल्दी लेके आऊँगा ताकि उससे अगले क्वेश्चन और कर सकें। ठीक है, तो 20 तारीख को पेपर है, इसी तरह से तैयारी चलती रहेगी हमारी। चलो बाय बाय।